Hello dear student, good morning. Student, now we will start unit 4. Mr. Rabbit plays a prank. PRANK prank का मतलब होता है मजाक। यहाँ पे मिस्टर रेबिट कुछ मजाक करता है, वो कुछ खेल खेलता है। तो वो हम देखेंगे कि वो मिस्टर रेबिट क्या खेल खेलता है। बिफोर इट एक्टिविटी 1, आर यू इंटरेस्टेड इन एनिमल्स? बच्चों, आपको एनिमल में इंटरेस्ट है? हियर आर सम फैक्ट्स। यहाँ पे एनिमल्स की कुछ फैक्ट्स बताई हुई है। वाई नॉट सरप्राइज योर फ्रेंड्स विथ ऑल द एनिमल्स नॉलेज योर गेदर फ्रॉम यर। तो क्यों ना आप यहाँ पे कुछ एनिमल की जो फैक्ट दिखाई गई है, बताई गई है, उससे अपना नॉलेज बढ़ा के आप अपने फ्रेंड को बता के उसे सरप्राइज कर दो। Maybe you can quiz them and show them how smart you are. आप उसे क्विज करके उसे आप बता दो कि आप कैसे स्मार्ट हो। तो आपको ये बताने के लिए वो एनिमल की फैक्ट तो जाननी होगी ना। तो हम देखते हैं कि वो क्या फैक्ट है। शायद आपने कभी या मैंने न भी सुनी हो। तो फर्स्ट में है, अ रेट कैन सर्वाइव लॉन्गर देन केमल विदाउट वाटर। वाओ, रेट है वो केमल से भी ज़्यादा लंबे समय तक पानी के बगैर रह सकता है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। फिर है, शार्क्स आर वेरी हेल्दी एज दे आर इम्यून टू ऑल नॉन डिजीज। शार्क्स इतनी ज़्यादा हेल्दी होती है कि उससे किसी भी तरह का डिजीज़, किसी भी तरह का रोग नहीं लग सकता। सो नाइस। थर्ड है, इंसेक्ट्स एंड फिश हैव नो आईलिड्स। ओ हार्डनेड लेंस प्रोटेक्ट देयर आइज। इंसेक्ट और फिश की कोई आईलिड्स ही नहीं होती, उनके हार्डनेड लेंस होते हैं जो उनकी आई को प्रोटेक्ट करते हैं। बढ़िया भाई। उसके बाद द स्पाइन टेल स्विफ्ट इज द फास्टेस्ट बर्ड फ्लाइंग एट द स्पीड ऑफ 117 किलोमीटर आवर्स। 117 किलोमीटर एक आवर में उसकी स्पीड तो देखो, उतनी स्पीड है। वाह, बहुत बढ़िया। स्पाइन टेल स्विफ्ट द फास्टेस्ट बर्ड है, सबसे ज़्यादा, और एक घंटे में 170 किलोमीटर की स्पीड पे वो फ्लाई कर सकता है। गुड। स्क्विरल्स accidentally plant millions of trees as they bury their nuts and forget where they are. स्क्विरल्स होती है जो, वो प्लानट मिलियंस ऑफ ट्रीज हमारे लिए बना देती है, और ब्यूरी देयर नट्स एंड फॉरगेट वेयर दे आर, और वो नट्स को अलग अलग जगह पे छुपा के वो वहाँ पे भूल जाती है कि वो कहाँ पे उसने ब्यूरी किया है, वहाँ कहाँ पे उसको नट्स को उसने डांटा है, गाड़ा है, वो भूल जाती है। और फिर वो हमारे लिए वहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्री खड़े हो जाते हैं। सो वेरी नाइस। ये तो नाउ विच ऑफ दिस एनिमल्स डू यू थिंक इज बेस्ट? अब यहाँ पे हमने अलग अलग एनिमल के अबाउट पढ़ा, बट उनमें से आपको बेस्ट कौन सा लगा? गिव देम नंबर 1 to 5, देन कंपेयर योर लिस्ट विथ योर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी बॉक्स दिए हुए हैं उनमें आपको नंबर देना है 1 to 5। तो सब एनिमल के अबाउट हमने पढ़ा, तो आप फर्स्ट नंबर किसे दोगे? मैं अकॉर्डिंग टू माय व्यू, मेरे व्यू के अकॉर्डिंग तो मैं फर्स्ट स्क्विरल को दूंगी, क्योंकि ये तो हमारे लिए इतने ज़्यादा ट्रीज उगा देते भाई। कहीं कहीं नट्स रख के वहाँ उनको पता नहीं होता, वो भूल जाती है, और वहाँ पे हमारे लिए ट्री खड़ा हो जाता है। इसलिए स्क्वायर को मैं फर्स्ट नंबर दूंगी।
देन सेकेंड नंबर आपको देना है, किसे दोगे आप? तो मैं ये स्विफ्ट्स को दूंगी, थर्ड में शार्क को, फोर्थ रेड्स को और फिफ्थ में फिश को। इस तरह आप अकॉर्डिंग टू योर व्यू, आपको जो भी अच्छा लगा उसके अकॉर्डिंग आप नंबर 1 to 5 दे सकते हो। एक्टिविटी 2, रीड द फॉलोइंग पोएम्स, गेस हु द एनिमल इज, हु एम आई। अब यहाँ पे जो एक्टिविटी है उसमें क्या करना है, हमें रीड करना है और फिर उसकी हिंट के ऊपर से हमें पहचानना है कि वो कौन सा एनिमल है। वाइट इज माई कलर, माई फर इज सो फ्लफी लाइक नो अदर। कह रहा है कि मेरा कलर वाइट है, माई फर मेरे बाल है वो फ्लफी है, लाइक नो अदर। टेल इज सो बुशी, नोज इज सो पिंक, इसके टेल है वो सी और नोज है वो पिंक है। Whiskers so long, they make me unique. Pointed ears on top of my head. मेरे ईयर से वो मेरे टॉप पे, आई मीन मेरे हेड पे दो पॉइंटेड वाले हैं। आई कांट वेट अंटिल आई एम फेड, जब तक मुझे खाना खिलाया नहीं जा सकता तब तक मैं वेट नहीं कर पाता। वो एम आई, वोट कैन आई बी, क्या हो सकता है? यू गेस इट, क्या हो सकता है? वो हो सकता है रैबिट। यस, देन फिर से कुछ एक पजल से, आई एम एन एनिमल यू रियली लाइक द मोस्ट, द बिगेस्ट ऑन लैंड। ओह, लैंड पे सबसे बड़ा एनिमल है। यू कैन ट्रूली बोस्ट विथ ह्यूज फ्लोपी ईयर्स, बड़े बड़े ईयर्स। यस, मुझे तो याद आ गया क्या है, अ सुपर लॉन्ग स्नाउट, वेट टिल यू हियर मी शाउट। यस, मुझे तो पता चल गया क्या है, वो है एलिफेंट। यस, तो यहाँ पे हमें लिखना है ELEPHANT, एलिफेंट। ओके स्टूडेंट, देन लेट्स टेक अ ट्री, जस्ट यू एंड मी। चलो एक ट्रिप लेते हैं, आप और मैं। थ्रू द ब्लू एंड स्पार्कलिंग सी के अंदर की ट्रिप है। आई विल गिव यू अ राइड अपॉन माई टेल। ओहो, वो हमें राइड करेगी अपनी टेल पे। यू विल सी वॉट इज़ लाइक टू बी अ ब्लू। यस, मुझे कुछ याद आ रहा है, क्या है? वी विल लीप एंड डाइव एंड चेस द फिश, लीप एंड डाइव, बड़े बड़े जंप लगाएंगे और फिश को चेस करेंगे, उसका पीछा करेंगे। देन स्विम द स्पाल्स एज लॉन्ग एज वी विश, जितना आपको आपकी विश हो उतना आप लॉन्ग स्विम कर सकते हो। एंड व्हेन वी आर डन एंड प्लेइंग इन द आइसी डीप, वी विल लेट द वेव्स रोक अस टू स्लीप। यस, कौन हो सकता है? पता है आपको? यस, वो हो सकता है व्हेल, WHALE, व्हेल। अब ये जो 3 एनिमल्स हमने देखे, कौन कौन से? फर्स्ट पजल में आया रैबिट, फिर आया एलिफेंट एंड थर्ड में आया व्हेल। यस, वांट टू मीट दिस एनिमल्स इन स्टोरी, हियर दे आर। आप मिलना चाहते हो इन तीनों एनिमल को? यस, तो चलो उनकी स्टोरी पढ़ लेते हैं। यस, सो अब हमारी मेन स्टोरी, जिसका नेम है मिस्टर रैबिट प्लेस प्रैंक, वो आई। सो स्टूडेंट, जो 3 एनिमल की हमने पजल सोल्व की, उसके अबाउट ही स्टोरी है। वन डे लिटिल मिस्टर रैबिट वॉज रनिंग along the beach, लिपटी when he saw Mr. Whale and Mr.
मिस्टर वेल एंड मिस्टर एलिफेंट टॉकिंग टुगेदर। अब एक बार की बात है जब ये हमारा मिस्टर रैबिट है जो वो बीच पे यहाँ से वहाँ पे रनिंग कर रहा था और देखता है कि मिस्टर वेल और मिस्टर एलिफेंट कुछ टॉकिंग कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। अब क्या बातें कर रहे हैं? यू आर द बिगेस्ट क्रिएचर ऑन द लैंड मिस्टर एलिफेंट सेड मिस्टर वेल। मिस्टर वेल है वो कह रहे हैं एलिफेंट को, एलिफेंट आप तो सबसे बिगेस्ट क्रिएचर हो लैंड पे, एंड आई एम द बिगेस्ट क्रिएचर इन द सी, और मैं सी में आई मीन समुद्र में सबसे बड़ी क्रिएचर हूँ, सबसे बड़ा एनिमल हूँ। यस एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड। तो एक दूसरे बातें करते हैं कि आप लैंड के सबसे बड़े एनिमल और मैं पानी की सबसे बड़ी एनिमल, तो हम तो बेस्ट फ्रेंड हुए। लिटिल मिस्टर रैबिट वॉज वॉचिंग देम। अब ये हमारा जो मिस्टर रैबिट है ना, वो उन दोनों की बातें सुन रहा है और उनको देख रहा है। He wanted to have some fun. उसको कुछ मजाक सूझी। So he decided to play a prank. So उसने डिसाइड किया कि चलो मुझे कुछ मस्ती करनी है, मुझे कुछ मजाक करना है। He ran away and got a very long, very strong rope. वो कहीं रन करके गया और लंबा सा स्ट्रॉन्ग एक रोप लाया। रोप मीन्स पता है ना आपको, वो जो बड़ी रस्सी होती है, दौड़ा जिसे बोलते हैं वो। देन ही ब्रॉट आउट हिज बिग ड्रम एंड हाइड इट इन द बुशेस। फिर उसने क्या किया, एक बड़ा सा बिग ड्रम ले आया और बुशेस जो झाड़ की छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है उसके पीछे उसको हिट कर दिया, हाइड कर दिया। ही टुक द रोप इन हिज हैंड and went to the beach where Mr. Whale was swimming. अब वो क्या करता है कि जो उसके हाथ में रोप था उसको अपने हाथ में लेके बीच पे जाता है जहाँ पे मिस्टर वेल है वो स्विमिंग कर रहे हैं। और वहाँ जाके क्या करते हैं मिस्टर रैबिट, ओह प्लीज डियर मिस्टर वेल ही सेड। अब क्या कहता है वहाँ पे जाके ये मिस्टर रैबिट, विल यू प्लीज हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकती हो। व्हाट इज इट मिस्टर रैबिट। वो जो वेल है ना वो कहती है, क्या है मिस्टर रैबिट। माई काव इज स्टक, STUCK, स्टक यानी बहुत नीचे तक जा चुकी है, फंस गई है। इन द मड, म्यूडी मड यानी कादव जो होता है ना वो, यस, नियर दैट हिल। वो मिस्टर वेल को मिस्टर रैबिट बताते हैं कि मेरी काव है वो मड में स्टक हो गई है वहाँ हिल के पास। विल यू प्लीज हेल्प मी पुल हर आउट, तो आप मेरी हेल्प करो उसको बाहर निकालने में। आई आस्क्ड सो मेनी एनिमल्स बट नो वन इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू। मैंने बहुत सारे एनिमल को, सब एनिमल को बताया, बट आप जैसा कोई स्ट्रॉन्ग एनिमल है ही नहीं जो मेरी मदद करे। वो यहाँ पे पता चल रहा है ना मिस्टर रैबिट क्या करने जा रहा है। यस, नन ऑफ देम कुड पुल हर आउट, कोई इसे खींच ही नहीं पा रहा, बाहर निकाल ही नहीं पा रहा है। प्लीज प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्लीज आप तो मेरी मदद करो। मिस्टर वेल वॉज सो प्लीज्ड, ही स्माइल्ड एंड सेड यस एट वंस। वो तो मिस्टर वेल तो प्लीज्ड हो गई और स्माइल करने लगी और कहने एक ही बार में कह दिया, यस यस मैं आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू मिस्टर वेल सेड मिस्टर रैबिट। मिस्टर रैबिट है वो उसका थैंक यू करते हैं। दिस इज व्हाट आई विल डू, मुझे क्या करना होगा। आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग रोप, I will tie one end around you and the other end around my cow. वो कहता है कि लो मैं मेरी काव जो वहाँ पे स्टॉक हो गई है, जो
वहाँ पे कादव में गिर गई है, उसका ये रोप का जो एक पार्ट है, आई मीन उसका एक एंड है, वो उससे मैं बांधता हूँ और एक है मैं आपको देता हूँ, आप में ट्राई कर देता हूँ, आप में बांध देता हूँ। देन व्हेन आई एम रेडी आई विल बीट माई ड्रम, और जब मैं रेडी हो जाऊँगा, आई मीन वो अच्छे से टाई कर दूंगा, तो मैं बीट माई ड्रम, मेरा ड्रम बजाऊंगा। व्हेन यू हियर द साउंड, जब आप साउंड सुनो ड्रम का, तो पुल वेरी वेरी हार्ड, तो आपको अच्छे से उसको खींचना है। फॉर माई काव स्टक डीप इन द मड, बट आपको जोर जोर से खींचना होगा, क्योंकि मेरी काव है वो मड में बहुत अंदर तक, बहुत गहराई तक फंस चुकी है। ओह, said Mr. Bear, I am strong enough to pull out even a 20 cows from the deepest ocean. वो मिस्टर वेल को तो प्राउड होने लगता है, वो कहने लगता है, अरे मैं तो ऐसे 20 काउस को कितने भी डीपेस्ट ओशन में गाड़ी हुई है ना, वो भी निकाल सकती हूँ। लिटिल मिस्टर रैबिट टाइड वन एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर वेल एंड रन ऑफ लिप्टी लिप्टी टू द हिल where Mr. Elephant was eating some juicy leaves. ओहो, मिस्टर रैबिट तो कुछ बढ़िया काम करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा मजाक करने जा रहे हैं। चलो देखेंगे। अब एक एंड जिसका रोप का है वो तो उसने वेल में टाई कर दिया, और अब तो लिपटी लिपटी करके इसे जंप लगा लगा के वो हिल की दूसरी ओर जाता है, जहाँ पे होता है एलिफेंट। यस, जूसी लीव्स खा रहा है एलिफेंट को। ओह मिस्टर एलिफेंट, ही सेड, विल यू प्लीज हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हो? व्हाट इज इट, आस्क्ड मिस्टर एलिफेंट, क्या है, क्या करना होगा मुझे? माई काउ इज स्टक इन द मड नियर द बीच, शेड लिटिल मिस्टर रैबिट। मिस्टर रैबिट तो बहुत क्लेवर है, उसने वही डायलॉग यहाँ पे मारा मिस्टर एलिफेंट को। कह रहा है कि मेरी काव वहाँ पे मड में स्टक हो गई है, एंड आई कैन नॉट पुल हर आउट, और मैं उसे बाहर नहीं निकाल रहा। आई एम श्योर यू कुड सिंस यू आर सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, मुझे पता है कि आप सबसे बड़े और सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल हो। नो वन इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू, आपके जैसा तो कोई स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। ओहो, कितनी बटरफ्लाई कर रही है, देखो तो। Certainly, said Mr. Elephant. I will help you. ओहो, मैं आपकी चौकस मदद करूँगा। चलो चलो, वो तो फ़ौरन रेडी हो गया अपनी प्रेज सुन के। थैंक यू मिस्टर एलिफेंट, सेड मिस्टर रैबिट। वो उसका थैंक यू मानता है। दिस इज़ वॉट आई विल डू, क्या करना होगा मुझे? आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग रूप, आई विल टाई वन एंड अराउंड योर ट्रंक एंड द अदर एंड अराउंड माई काउ। मैं मेरा ये जो रोप है मेरे हाथ में, उसका एक सिरा, आई मीन उसका जो एक वन पार्ट है वो आपको टाई कर देता हूँ, एंड सेकंड वाला मेरी जो काव है उस पर उसके अराउंड में ये बांध देता हूँ। देन व्हेन आई एम रेडी आई विल बीट माई ड्रम, जब मैं ये एक उसका जो सिरा है उसमें बांध दूंगा तब मैं ड्रम बजाऊंगा, तो आप मान जाना कि वो मेरा काम, आई मीन मैंने जो दौड़ा मुझे रोप उसमें टाई करने का था वो हो गया है। व्हेन यू हियर द साउंड, जब आप मेरे ड्रम का साउंड सुनो, पुल वेरी वेरी हार्ड, तो आपको जोर जोर से पुल करना है। फॉर माई काव स्टक डीप इन द मड, मेरी काव बहुत स्टक हो गई है डीप, अंदर तक। डोंट वरी, सेड मिस्टर एलिफेंट, आई कुड इवन पुल आउट 20 cows। अरे वाह, मिस्टर एलिफेंट का भी वही डायलॉग जैसे मिस्टर वेल ने बताया। अरे मैं तो 20 ऐसी काव निकाल सकता हूँ, ये एक क्या है, ऐसा प्राउड फील करता है। मिस्टर रैबिट टाइड द अदर एंड ऑफ द रोप टाइटली अराउंड मिस्टर एलिफेंट्स ट्रंक एंड रन अवे इनटू द बुशेस। देयर ही सेट डाउन एंड बीट द बिग ड्रम। फिर रैबिट क्या करता है, एक रोप टाइटली मिस्टर एलिफेंट के ट्रंक में बांध देता है, और फिर वो जहाँ पे उसको बैठना था वहाँ पे जाके अच्छे से ड्रम बजा रहा है।
This seems to be very heavy cow, said Mr. Elephant. अब आपको समझ में आ रहा है, एक साइड रोप से एलिफेंट बंधा हुआ है और एक साइड से वेल बंधी हुई है। अब जब एलिफेंट वो रोप का एक पार्ट खींच रहा है तो क्या कह रहा है कि बहुत हैवी काव लग रही है, बट आई विल पुल हर आउट, पर मैं उसे खींच के रहूँगा। आफ्टर ऑल आई एम द माइटी मिस्टर एलिफेंट। अपने आप से बातें कर रहा है, कहता है कि मैं तो ये निकाल के रहूँगा, मैं तो माइटी, बहुत बड़ा बड़ा बलवान हूँ। एंड ही डग हिज फीट इनटू द ग्राउंड एंड गिव द बिग पुल। वो तो अपने आप को जोश में आ जाता है, अपने फीट है वो डग में बेंड करके जोर से खींचने की ट्राई करता है। डियर मी, said Mr. Whale, that cow must be stuck really deep, and he pulled with all his strength. अब सामने की ओर जहाँ पे वेल टाई हुई है, वो कह रही है, करे ये तो बहुत डीप स्टक हो गई है काव, मुझे तो इसे पूरी स्ट्रेंथ लगानी होगी इसे बाहर निकालने में। समझ आ रहा है ना बच्चों? एक साइड पे एलिफेंट बंधा हुआ है रोप में और एक साइड पे वेल बंधी हुई है। दोनों एक दूसरों को खींचने में वेल को ऐसा होता है कि सामने की साइड पे काव है और एलिफेंट के ऐसा होता है कि सामने की साइड काव है, बट दोनों जगह पे कौन है? एक साइड पे वेल है और एक साइड पे एलिफेंट है। काव एक्चुअली है ही नहीं, ये मिस्टर एलिफेंट का मजाक है। यस, अब क्या होता है? मिस्टर वेल पुल्ड हार्डर एंड मिस्टर एलिफेंट पुल्ड हार्डर। यहाँ से मिस्टर वेल जोर लगा के खींच रही है, यहाँ पे मिस्टर एलिफेंट जोर लगा के खींच रहे हैं। यस, दोनों जगह क्या हो रहा है? जोर लगा के है या यस, ऐसा ही माहौल क्रिएट किया हुआ है। दिस मस्ट बी अ वेरी ह्यूज काउ, थॉट मिस्टर वेल, एंड ही जंप्ड डीप इनटू द सी, पुलिंग द रोप विथ हिम। अब उसके पास जो रोप का एक पार्ट है ना, उससे बंधा हुआ, उसको लेके वो थॉट करती है कि ये तो बहुत मुझे मेहनत करनी होगी, बड़ा जंप लगाना होगा, तब ये जाके कावे वो मड से बाहर निकलेगी। तो वो बड़ा सा जंप लगा के पानी में जाती है। द पुल वो सो स्ट्रॉन्ग, वो उसकी खिंचाई थी जिसने वो खींचा था वेल ने पूरा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। मिस्टर एलिफेंट कम स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग टुवर्ड टू द बीच। जैसे ही वेल ने बड़ा सा जंप लगाया पानी में, तो एलिफेंट तो वहाँ से ढसड़ के उसकी बीच की ओर आ गया। नाउ मिस्टर एलिफेंट वॉज टेरिबल एंग्री। वो तो बहुत ही गुस्सा हो गया, क्योंकि भाई ये तो मिस्टर एलिफेंट है। हाउ कुड द काउ पुल मी सो फार, ही थॉट। अरे उसका तो सम्मान की बात आ गई कि एक काउ मुझे इतना खींच सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है? He pulled with all his might and up came Mr. Whale out of the water. उसने तो अपनी सारी ताकत लगा दी और फिर से उसने बड़ा सा जंप लगा के जितनी उसकी भी स्ट्रेंथ थी उससे वो खींचा, तो मिस्टर वेल आउट ऑफ द वाटर। वहाँ से मिस्टर वेल है वो पानी में से निकल के बाहर आ गई। Who is pulling me? shouted Mr. Whale. अब मिस्टर वेल है वो साउट करने लगते हैं, किसने मुझे खींचा? Who is pulling me? Trumpet Mr. Elephant. यहाँ पे मिस्टर एलिफेंट चिल्ला रहे हैं, मुझे किसने खींचा? They begin to pull again. फिर से वो एक दूसरे को अगेन एंड अगेन पुल करते हैं, बट दिस टाइम दिस रोप ब्रोक। अब एक खिंचाई में जो रोप था वो टूट जाता है। मिस्टर वेल टर्न अ somersault and landed deep into the water. अब ये जो मिस्टर वेल है और वो मिस्टर एलिफेंट है, एक दूसरों की खींचातानी में क्या हो जाता है? रोप टूट जाता है और क्या होता है?
और मूवमेंट होती है जो उसकी बॉडी, उसका फीट और उसका हेड जाके वो गिरता है। और लैंड पे गिरता है तो सब जगह पे लगेगा ना, पूरी बॉडी पे फ्लिप ओवर हो जाता है, पूरा वहाँ पे टसड़ के गिर जाता है मिस्टर बेयर। मिस्टर एलिफेंट फेल ओवर बैकवर्ड्स एंड लैंडेड प्लॉप ऑन द हिल। और ये जो एलिफेंट था वो जोर से टकरा के, जैसे कोई बॉल को हम थ्रो करते और जाके वो गिरता है, वैसे मिस्टर एलिफेंट वो हिल की ओर जाता है और प्लॉप करके वहाँ पे थोड़ की आवाज़ के साथ गिरता है। और उसको भी इस तरह दोनों, वो वहाँ पे हिल में जाके गिरता है और ये वाटर में जाके गिरता है। लिटिल मिस्टर एलिफेंट सेट इन द बसेस एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड। मिस्टर एलिफेंट तो अच्छे से बैठा है और ये दोनों को देख रहा है, कैसे एक जाके पानी में गिरा और एक है वो हिल के पास। इस तरह ये भाई साहब तो बैठे बैठे वहाँ पे मौज कर रहे हैं और लाफ्ड एंड लाफ्ड और जोर जोर से हंस रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक छोटा सा रेबिट है, वो जो बड़े कहलाते थे मिस्टर वेल और मिस्टर एलिफेंट को, कैसे उसने रमत रमाई, कैसे उनके साथ उसने एक अच्छा सा मजाक बनाया, वो हमने देखा। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। नाउ यहाँ पे कुछ की वर्ड्स है स्टूडेंट। क्रिएचर, इसका मीनिंग अ लिविंग थिंग। हाइड, पुट आउट, ऑफ साइड। स्टक तो कोट, प्लीज तो वेरी हैप्पी। Certainly, surely, mighty, powerful. Slipping, moving smoothly over something by mistake and fall. Sliding, moves smoothly across something. Terribly, dreadfully. Trumpeted, though cried loudly. Somersault, the moment when you turn your body with your feet going over your head. Flip over. And last, plop. पुट डाउन प्लस फॉल विथ अ थुड, थुड की आवाज़ के साथ गिरना। इस तरह यहाँ पे कीवर्ड्स भी कंप्लीट हो जाते हैं स्टूडेंट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो थैंक यू वेरी मच।